एक कदम पीछे नहीं हटा। क्यों रो रहे हो? ढांढस बंधाया। आज एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? हाथ नहीं आगे बड़े, हाँ दादा आया हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन इन्हें पहचानता है? अर्जुन ने कहा हाँ महाराज खूब पहचानता है। कौन? महाराज मेरे मामा के लड़के हैं। कन्हैया ये कहा मेरे मामा के लड़के हैं वसुदेव। पितामह भीष्म ने मुस्कुरा करके कहा अर्जुन कभी तुम कहते हो हमारे मामा के लड़के, कभी तुम कहते हो हमारे गुरु हैं, कभी तुम कहते हो हमारे सारथी हैं, कभी तुम कहते हो हमारे साले हैं। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनके साथ में? भगवान कन्हैया ने कहा पितामह तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। हमारे तुम्हारे रिश्ते बहुत हैं, जो रिश्ता अच्छा लगे वो हमसे मान लो और हम उसी रिश्ते से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। भगवान कहते हैं कि हमें सखा न मान पाओ दुश्मन मान लो, हम दुश्मन बन के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। पिता न मान पाओ पुत्र मान लो, हम पुत्र बन करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कोई कोई रिश्ता तो बना लो भाई। यहाँ से फरुखाबाद जाने के कई दो एक रास्ते होंगे या रोड तक जाने के कई रास्ते। इधर दौलतपुर होकर के चले जाओ तब भी रोड पे पहुंचो, सीधे निकल जाओ तो भी रोड पे पहुंचो। उसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। मित्र बना लो, शत्रु बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, सखा बना लो, जो बना सको। कुछ न बना सको हमारा दुश्मन बना लो। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा प्रभु बोले हाँ, बोले हमारी कृपा है जो तुम संसार में आते हो। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले महाराज जब हम अत्याचार करते हैं तो तुम अत्याचार मिटाने के लिए आते हो। भगवान ने कहा ये तो बात सही है। तो दुष्टों ने कहा महाराज तो फिर थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी करो, जब हमारे कारण आते हो तो थोड़ी कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान ने कहा एक काम करो तुम थोड़ा भजन करो, अगर तुम भजन करो तो हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा करें। दुष्टों ने कहा महाराज अगर हम भजन ही करने लग जाए फिर दुष्ट किस काम का? भजन तो हमसे होगा नहीं। होए भजन नहीं तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ भजन तो हमसे होगा नहीं। तो भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? दुष्टों ने कहा महाराज हम आपको गाली दे सकते हैं। दुष्टों ने कहा हम आपको गाली दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा गाली तो हम तुम्हें गाली दे करके उद्धार कर देंगे तुम्हारा। तो महाराज एक दुष्ट तो खड़ा होकर गाली दे देगा भगवान, और भगवान ने उसका उद्धार किया। वो दुष्ट कौन है? शिशुपाल। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में जब भगवान कन्हैया की सबसे अग्र पूजा की गई, नकुल ने जब ही चरणों पर जल छोड़ा भगवान कन्हैया के, शिशुपाल खड़ा हो गया उठ करके तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अरे हम जैसे कुली राजाओं को बलवान राजाओं के होते होते इस ग्वाले का पूजन कर रहे हो। अगर किसी बुजुर्ग का पूजन करना है तो पितामह भीष्म का करो, अगर किसी ब्राह्मण का पूजन करना है तो द्रोणाचार्य का करो, किसी ऋषि का पूजन करना है तो व्यास जी का करो, और किसी बलवान का पूजन करना है तो मेरा करो। अरे न तो ये बलवान है, न कोई ऋषि है, न कोई राजा है। अरे यहाँ तक कोई इसकी जाति का पता नहीं है कौन है। और इतना ही नहीं, शिशुपाल कहने लगा, और जो शिशुपाल ने उठ बोलना शुरू किया, दाऊ भैया ने उठाया हालमूसल। भगवान ने कहा दाऊ भैया से रुक जाता हूँ भैया। बोले क्यों? बोले हमने इसी मैया को वचन दे रखा है कि मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, इसकी 100 गलतियां पूरी हो जाने दो, बाकी ट्रीटमेंट मेरे हाथ में है, हम कर देंगे। शिशुपाल गाली पर गाली देते चला गया और क्या कह रहा है कि जो चराता था बन बन में गहुएं, गाली दे रहा है। जो चराता था बन बन में गहुएं, कौन कहता वो बाला नहीं है। जो चराता था बन बन में गहुएं, कौन कहता वो बाला नहीं है। चराता था बन
डाल पर बंद पर काली कमली, डाल पर बंद पर काली कमली, क्या कन्हैया वो काला नहीं है। डाल पर बंद पर काली कमली, क्या कन्हैया वो काला नहीं है। क्या कन्हैया वो काला नहीं है। द्रौपदी को ये कहता बहन है, इसके रिश्ते में तो देखो, द्रौपदी को ये कहता बहन है, क्या ये अर्जुन का साला नहीं है। द्रौपदी को ये कहता बहन है, क्या ये अर्जुन का साला नहीं है। क्या ये अर्जुन का साला नहीं है। क्या ये अर्जुन तो महाराज शिषपाल वहां पर उठ भगवान के लिए बोलने लगा। भगवान ने जो 100 गलतियां पूरी हुई, शिषपाल का सिर काट दिया सुदर्शन। आश्चर्य की बात ये हुई कि शिषपाल के शरीर से ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान के शरीर में समाहित हो गई। ये गति बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा कि भगवान में समाहित हो गए और शिषपाल भी भगवान में समाहित हो गया। तो कहां भेद रखा भगवान ने। भगवान कहते जो रिश्ता बनाओ, जो गति में संतों को देता हूं वही दुश्मनी बनाने वाले को देता हूं। वही हिरणाक्षी को दी, वही हिरण्यकश्यप को दी, वही शिषपाल। तो जो रिश्ता अच्छा लगे वो हमसे बना लो, हम उसी रिश्ते से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कई महाराज कैसे पितामह भीष्म ने भगवान का लिया। कन्हैया ने कहा पितामह तुम्हारे बहुत धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं, राजा बन गए। एक राजा का धर्म क्या होता है ये वर्णन करिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम जैसा विद्वान शायद ही दूसरा कोई जन्म ले। इसलिए आप एक राजा का उपदेश धर्म क्या होता है युधिष्ठिर को बताएं।
पितामह भीष्म ने बताया, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह भगवत धर्मान स्त्री धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्मान, दान कैसा करना चाहिए, दान कैसे कब करना चाहिए, दान कितना करना चाहिए, ये वर्णन किया। दान के बारे में बताया गया, बोले दशांश दान करना चाहिए। मेहनत की कमाई का दशांश दान जरूर करो। दूसरी बात, ऐसा दान भी मत करो, ऐसा दान, ऐसे दान की प्रशंसा कोई नहीं करता है जो दान देने के बाद खुद दान लेना शुरू कर दो। भाई आपने दान किया, हमारे सेके के खूब दान करते चले गए और बाद में खुद कटोरा हाथ में पकड़ लिया। तो ऐसे दान की बड़ाई कोई नहीं करता है। दान ऐसा करो तो दान करने के बाद तुम्हारी आत्मिक वृत्ति भी चलती रहे। ऐसा दान के रूप बताए हैं। कैसे धन का दान करना चाहिए। कभी भूल भूल के नंबर 2 की कमाई या गला काट करके किसी को लाए हो, अनाप शनाप की कमाई, लूटपाट की कमाई, ऐसी दान में मत दो, क्योंकि इस धन से तुम्हारा तो विनाश हो ही रहा है। जिसको दान दोगे उसका भी विनाश होगा, क्योंकि वो धन दूषित हो गया है। ऐसे धन का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे धन का दान करो जिस धन को आपने मेहनत से कमाया हो, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ। दान धर्मान राज धर्मान। एक राजा का धर्म क्या होता है, राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा से कर कैसे लेना चाहिए। पितामह भीष्म बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, राजा को कर ऐसे लेना चाहिए अपनी प्रजा से कि कर लेते समय प्रजा जान ही न पाए कर कब चला गया हमारे पास से। और वही से पुराने जमाने में कर कहते थे, आज के जमाने में उसे टैक्स कहते हैं। प्रजा से टैक्स ऐसे लो कि प्रजा जान ही न पाए कि टैक्स हमारे पास से चला गया। और वही टैक्स इकट्ठा होकर के जब फ्लाईओवर बन करके आए, अस्पताल बन करके आए, विद्यालय बन करके आए, घर बन करके आए, तब प्रजा को पता लगे कि हाँ हमारा कर दिया हुआ हमारे काम आ रहा है। राजा को कैसे रहना चाहिए। हर सत बरसत सब लखें कर सत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग सो भूप भान सो होए। राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए, बोले जैसे सूर्य भगवान हमारा टैक्स लेते हैं। सूर्य भगवान कैसे टैक्स लेते हैं, सूर्य भगवान का टैक्स है जल। सूर्य भगवान का टैक्स जो है वो जल है, इनका भोजन जल है और सबसे ले लेते हैं। समुद्र से समुद्र का टैक्स ले लेते हैं सूर्य भगवान, समुद्र से समुद्र का, नदी से नदी का, तालाब से तालाब का, कुएं से कुएं का, बाल्टी से बाल्टी का, लोटे से लोटे का, और यहाँ तक कि अगर हमारे हाथ में जल है उस हाथ के जल से भी सूर्य भगवान का टैक्स ले लेते हैं। हम लोग जान नहीं पाते। कभी प्रैक्टिकल करके आप लोग भी देखना, ग्लास में पानी लेना और ग्लास में पानी लेकर के निशान लगा देना कि इतना ग्लास में पानी था, और वो पानी अपनी अंजलि में लेना और अंजलि में लेने के बाद दोबारा फिर ग्लास में डालना। आप देखना कि ग्लास में जब दोबारा डालोगे तो पानी कम हो जाएगा। होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल करके देखना, पानी कम हो जाता है। कहाँ चला गया वो, गया कहीं नहीं, सूर्य भगवान ने अपना टैक्स ले लिया, हमने जान नहीं पाया, टैक्स ले चला गया। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि टैक्स ले ले, प्रजा जान ना पाए, और वही टैक्स लिया हुआ जल सूर्य भगवान जब बादल बना करके हमारे खेतों पर बरसाते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमारा दिया हुआ टैक्स मेरे काम आ रहा है। इसी प्रकार राजा को टैक्स लेकर के, और वो टैक्स जो है जब अस्पताल, विद्यालय आदि बनवाने के काम में आए, रोड बनवाने के काम में आए, तब हमारा टैक्स हमारे लिए आनंददायी हो जाएगा। पितामह भी समझते राजा का ये धर्म है, ऐसे टैक्स लेना चाहिए। तो दान धर्मान राज धर्मान
मोक्ष धर्मान विभाग सा श्री धर्मान भगवत। बड़ा सुंदर व्याख्या की है यहाँ पर, बड़ा बढ़िया उपदेश किया है। जो उपदेश गोस्वामी भीष्म ने किया है, इस उपदेश को कहा जाता है भीष्म गीता। भीष्म गीता का वर्णन आया है। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो तमाम उपदेश किया है पितामह भीष्म ने, वहां पर युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर हमारे काम की बात है इसलिए हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। हालांकि है तो सब काम की बात, लेकिन ये विशेष काम की बात है, नोट कर लो। पितामह भीष्म कहते हैं धर्मराज, 4 प्रकार के भोजन का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। माताओं आपके मत की बात है, सुनो। 4 प्रकार का भोजन कभी हम लोगों को करना नहीं चाहिए। 2 कौन कौन? नंबर 1, जिस भोजन की थाली में किसी के पैर की ठोकर लग जाए, उस भोजन को मत करो। पैर की ठोकर भोजन की थाली में लग जाए, उस भोजन को किसी पशु आदि को दे दो, लेकिन खुद मत खाओ। नंबर 2, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ करके चला गया हो, ऐसे भोजन को मत करो। नंबर 3, जिस भोजन की थाली में कोई भोजन करके उठ गया हो, उस भोजन झूठी थाली में भोजन मत करो। नंबर 4, जिस भोजन की थाली में बाल निकल आए, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार के भोजन का त्याग हम लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन आजकल 3 प्रकार का भोजन भले छूट जाए, ठोकर लगा हुआ न करें, लांगा हुआ न करें, बाल निकल आए भोजन में वो न करें, लेकिन एक थाली में बैठ के भोजन तो जरूर होता है। एक थाली में कह रहे हैं हरिहरपुर में तो कोई एक थाली में भोजन नहीं करता होगा। कई जगह हमने देखा है पति पत्नी एक ही थाली में बैठे धोती कर रहे हैं। हमने मना किया, हमने कहा देखो भाई, पति का जूठा तो पत्नी खा सकती है, वो तो उसका परमेश्वर है, भगवान, लेकिन पत्नी का जूठा पति को नहीं खाना चाहिए। जानते क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पति की बुद्धि नष्ट होती है। अगर पत्नी का जूठा पति खाता है तो पति की बुद्धि नष्ट होती है। तो याद रखना, ये माताओं की पार्टी सब यही चाहती है हमारे पति की बुद्धि जो है डिब्बा हो जाए बिल्कुल, क्योंकि अगर बुद्धि डिब्बा नहीं होगी तो उंगली के सारे पर नाचेंगे कैसे? हर माता अपने पति को नचाना चाहती है उंगली के इशारे। तुम लोग चाहती हो अपनी उंगली के इशारे पर नचाना कि नहीं? बोलो चाहती होगी, बता थोड़ी। तो पति का जूठा पत्नी कर सकती है भोजन, लेकिन पत्नी का जूठा पति को नहीं करना चाहिए। इसलिए निवेदन है कि पति पत्नी एक थाली में भोजन न करें, नहीं करना चाहिए। और एक बात और बताऊंगा, भोजन की बात अगर आ गई, जिसके घर में बिटिया हो, बेटी हो, लड़की हो, अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा घर जिसमें बिटिया नहीं? कोई जरूरी नहीं सबके घर में बिटिया हो। हर बेटी के भाग्य में बाप है, हर बेटी के भाग्य में बाप है, लेकिन हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं है। बोलो 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 बोलो, हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं है। बेटी जिसके घर में है वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझे कि हमारे घर में बिटिया है, लक्ष्मी है। हमारे तो 2 बेटियां हैं, 2 बेटी हैं, और हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। और हकीकत बता रहे 2 लड़के हैं और 2 बिटियां हैं, लेकिन हम लड़कों से ज्यादा बिटिया को प्रेम करते हैं। दिन में कम से कम 50 बार फोन करेंगे अपनी बिटिया के पास। करना चाहिए, क्योंकि बेटियां है ना, ये बहुत थोड़े दिन की मेहमान है मेरे घर में। फिर तो महाराज देखने को तरस जाओगे इनको कि कभी आ जाए 2 दिन हमारे पास रह ले, फोन करोगे। अपनी बिटिया को ही अपने पास रखने के लिए दूसरे से खुशामद करनी पड़ेगी कि भैया ऐसा करो कि हमारे पास 4 दिन के लिए भेज दो, बड़ा मन कर रहा है देखने को। जिसे 9 महीने गर्भ में पाला, जिसे 18-20 वर्ष तक संभाल के रखा, अपने हाथों की छाया के नीचे रखा, सारी व्यवस्थाएं उसकी की है, और उसी बिटिया को अपने पास रखने के लिए दूसरे के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भैया ऐसा करो 4 दिन के लिए भेज दो। क्या विडंबना है। इसलिए जब तक तुम्हारे घर में है तब तक बिटिया को बहुत प्रेम करो, बहुत सम्मान करो, बहुत लाड़ दुलार करो, सारी जिद्दें इसकी पूरी कराओ। मैं
तो अगर बाजार जाता हूँ, मेरे गांव में बाजार लगती है, और अपनी बिटिया को अगर ले गया बाजार घुमाने के लिए और जेब में पैसे कम है, और बेटी ने अगर हमारी कह दिया पापा ये चीज हम खाएंगे, तो हमने सब्जी नहीं खरीदी लेकिन अपनी बिटिया को खिलाया। क्यों? मैं इसका बाप हूं। और बच्चे का जब तक बाप है तब तक बाजार के सारे खिलौने उस बच्चे के, जिस खिलौने पर हाथ रख देगा बच्चा, वही खिलौना बाप लेकर के दे देगा। और वही बिटिया जब ससुराल जाएगी ना, तो मुंह देखना पड़ेगा पति का, मुंह देखना पड़ेगा सास का, मुंह देखना पड़ेगा ससुर का, कि इनका मन ठीक हो तब मैं कह दूं कि साड़ी फट गई है दूसरी ले दो। मन कर रहा है टिक्की खाने का ला करके दे दो, कहने में संकोच करेगी। इसलिए सारी आर्त हमारे यही पूरी करो। तो हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती है, बेटी के भाग्य में बाप। तो जिसके घर में बिटिया शादी से पहले अपनी बिटिया को अपनी थाली में बिठा करके भोजन कराओ। सास तो कहता है, मैं नहीं कहता। अपनी बेटी को अपनी थाली में बिठा करके भोजन कराने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, गारंटी से लिख के दे सकता हूं। क्योंकि वो बेटी जो है भोजन के साथ साथ अपने पिता की अकाल मृत्यु का हरण करती है। हाँ। हमारी तो दोनों बेटियां हमारे साथ ही भोजन करती है बैठ। एक दिन हमारी छोटी वाली बिटिया ना, बड़ी वाली तो सीधी है, छोटी वाली बड़ी नटखट है, बड़ी जबरदस्त है। एक दिन हमने फोन करके बोले पापा कब आओगे घर? तो हमने कहा आज आ जाएंगे शाम तक। बाहर कथा में थे, बोले शाम तक आए जी, उठाई भाली पटकी है इतनी जबरदस्त। तो एक दिन हमने उससे कह दिया रोज हमारे साथ भोजन कर दिया। तो एक दिन हम गुस्से में थे, चलो हटाओ, हम नहीं अपने तो भोजन कर जाके हम नहीं करवाएंगे। तो भैया चुपचाप उठ के चली गई, बड़ी गुस्सा। किचन में पहुंची और किचन से चिमटा उठा के लाई और ला करके सामने रखा। बोले अब काम करिए बताओ। हमने कुछ नहीं, भोजन कर। भैया चमटा की डंडी में भोजन करा, तो खोपड़ी में मार दे, इतनी जबरदस्त। तो अपनी बिटिया को भोजन अपने थाल में जरूर कराओ, जब तक छोटी है। शादी से पहले, शादी हो जाए उसके बाद नहीं। और जो बाप अपनी बिटिया को भोजन कराता है अपनी थाली में बिठा करके, कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मैं लिख करके दे सकता हूँ। हाँ वो बात अलग की रही, ज्यादा पीली और 120-130 मोटरसाइकिल उड़ाई रोड पे, तो भैया कोई गारंटी हमारी नहीं। हाँ नियमित चलो, संयमित चलो, वादा इस बात का है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़ा सुंदर वर्णन किया है पितामह भीष्म ने। अंत में पांडवों से कहा, पांडवों अब हमसे कोई बात मत करना। अब हम कन्हैया से दो बातें करना चाहते हैं। कन्हैया को सामने बुलाया, कन्हैया से कहा प्रभु काफी दिनों से आपकी प्रतीक्षा में पड़ा था ये पार्थिव शरीर, ये शरीर मेरा काफी दिनों से प्रतीक्षा में आपकी पड़ा था। बड़ी प्रतीक्षा कराई आपने, तो महाराज एक काम करो, थोड़ी प्रतीक्षा आप भी कर लो। काय की प्रतीक्षा? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता करे परम यावदिना विरोम्यम् प्रसन्न हासारणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। महाराज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता, बड़ी प्रतीक्षा कराई आपने, अब थोड़ी प्रतीक्षा आप कर लो। भगवान ने कहा हम काय की प्रतीक्षा कर? बोले कलेवरम यावदिनाम विडोम्यहम्, जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं तब तक आप इसी प्रकार खड़े रहो। जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं। देखो मरना कोई अपनी इच्छा नहीं होती, लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए कहते हैं जब तक मैं शरीर न त्याग दूं आप ऐसे खड़े रहो। भगवान ने विचार किया, पता नहीं कौन से महीने में, कौन से सन में, कौन से पक्ष में, कौन से दिन में महाराज जी जाने का प्रोग्राम सेट करेंगे, क्योंकि नहीं इच्छा मृत्यु का वरदान है। और तब तक हम ऐसे खड़े हैं।
सो महाराज थोड़ा चिंतित हो गए, मुंह लटका लिया। और जो मुंह लटकाया पितामह भीष्म कहने के महाराज रो करके खड़े होने को नहीं कहा, मुंह मत लटकाओ, रो करके मत खड़े हो। बोले फिर बोले महाराज मुस्कुराइए। भगवान ने विचार किया बड़ा अटपटा भक्त, एक तो ड्यूटी पे लगा रहा है, दूसरे कह रहा है मुस्कुराओ। भगवान मुस्कुरा करके खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु सारे काम तो हो गए, सोच रहा हूं चलते चलते एक काम बाकी रह गया, वो भी करते चले। क्या काम है? बोले महाराज सारे काम हो गए, लेकिन अभी हमने अपने बिटिया का विवाह नहीं कर पाया। सोच रहा हूं चलते चलते बिटिया का विवाह कर दो। अब पांडव एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, बिटिया कहां से आ जाए, क्योंकि बाबा तो नेस्टी पर मचा दिया, जो बिटिया कहां से आ जाए। हो गए, चलते चलते बिटिया का विवाह और करते चले तो अच्छा रहेगा। भगवान कन्हैया ने कहा पितामह सारी उम्र करते क्या रहे, बिटिया का विवाह ही नहीं कर पाया। अरे बुढ़ापे में बिटिया का विवाह थोड़ी रखा जाता है, जब हो पाए तब कर दो। अभी तक क्या करते रहे? बोले महाराज कोई लड़का नहीं ठीक ठाक मिला। भाई जैसी बिटिया हो वैसा लड़का होना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा बिटिया को तुम्हारी ज्यादा पढ़ी लिखी है, बिटिया कुछ ज्यादा सुंदर है। बोले हाँ महाराज बिटिया हमारी बड़ी सुंदर है, और सबसे बड़ी बात हमारी बिटिया के अंदर एक गुण है, वो कौन है? बोले हमारी बिटिया जो है वो वितृष्णा है, कोई तृष्णा नहीं हमारी बिटिया में। हमारा संसार में कोई लड़का ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई तृष्णा न हो। सुत वित लोक ईशणाति मति न कृतन मलिनी। हर व्यक्ति कोई न कोई तृष्णा से दुखी है, कोई तृष्णा से दुखी, कोई वितृष्णा से दुखी, कोई लोकेष्णा से दुखी। किसी को लोक का डर है कि लोग क्या कहेंगे, किसी को पत्नी का डर है कि पत्नी हमारी क्या कहेगी, किसी को पुत्र से डर है। कोई न कोई तृष्णा सबके अंदर भरी पड़ी है। लेकिन महाराज हमारी जो मति रूपी बिटिया है, पितामह भीष्म की बिटिया कौन है? मति, बुद्धि। हमारी बुद्धि रूपी जो बिटिया है इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं। इसलिए सोचते हैं कि लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई तृष्णा। तो भगवान कन्हैया ने पूछा अब तुम सरसैया पर पड़े हो, अब क्या तुम ढूंढ दिए लड़का? पड़े पड़े सरसैया पे। बोले हमारा लड़का तो ढूंढा ढूंढाया आ गया। कौन है? बोले महाराज आप ही तो हो ना, आप ही तो वो दूल्हा सरकार हो जिससे मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज आपके अंदर भी कोई तृष्णा नहीं है, सारा महाभारत करवा दिया, सब लोगों को मरवा दिया, और हाथ में एक अस्त्र तक नहीं उठाया। आपसे बड़ा त्यागी कौन होगा? है ना? सब कुछ खा करके भी व्रत बने रहते, कुछ न करते हुए सब कुछ करते हो। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। बोलो भाई कुछ न करते हुए दिखाई पड़ रहे लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। बोले महाराज आप ही तो आपके चरण रूपी बल से मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज इसे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा जाओ स्वीकार कर लिया। अब पितामह भीष्म ने विचार किया इतना बड़ा काम किया मेरे साथ, और महाराज अब इनकी स्तुति तो बनती है, स्तुति करनी चाहिए इनकी, क्योंकि पितामह भीष्म पड़े हुए बाणों के सरसैया पर। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाए तब हम शरीर त्यागेंगे, क्योंकि देवताओं का दिन जो है वो उत्तरायण है और दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि है। इसलिए उत्तरायण में जो शरीर त्यागता है वो भगवान का धाम को जाता है, दक्षिणायन में त्यागता है वो इधर उधर भटकता है। भाई किसी के यहाँ दिन में जाओगे दरवाजा खुला मिलेगा, रात में जाओगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। अब पितामह भीष्म ने विचार किया, बड़ा बढ़िया संयोग बन गया।
माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है, सूर्य उत्तरायण है, भगवान भी उत्तरायण है। भगवान उत्तरायण क्यों है? क्योंकि जब से भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं तब से भगवान बन गए हैं उत्तरायण। श्री भगवान भी उत्तरायण है, सूर्य भी उत्तरायण है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है और भगवान सामने खड़े हुए हैं। इतना बढ़िया संयोग दूसरा नहीं बन सकता है। पितामह भीष्म ने विचार किया स्तुति कैसे करें, क्योंकि स्तुति करने के लिए पुष्प हाथ में होने चाहिए। भाई खाली हाथ स्तुति थोड़ी की जाती है। अब हम बाणों की सरसैया पर पड़े पुष्प कहां से लाएं? तो पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रह छंद में बड़ी सुंदर स्तुति की है। पुष्पताग्रह छंद में बड़ी प्यारी स्तुति है। क्या बोले पितामह भीष्म? बोले इतिमति रूप कल्पिता विद्यषणा। एकादशी तिथि है तो पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों के द्वारा ही स्तुति की है। एकादश मतलब 11, एकादश का मतलब 11 श्लोक में स्तुति की, बड़ी प्यारी। क्या बोले? इतिमतिरुपकल्पिता विद्यषणा भगवत सात्वत तुंग विभुम्नि। इतिमतिरुपकल्पिता विद्यषणा भगवत सात्वत तुंग विभुम्नि। स्वसुखम भगते पते हरतु भगति मुनि युष्यद भवाप्रभा। भुवन कमलम तमाल वर्णम रविवर गौरवरावरम ददारे। अपुरल कुलाल नाचम विजय सफेरतिरस्तु मे नमः। युद्ध जोर कर जो विपुल वीरसु पचलन का समवार लंकतास्ते। ममने से कसरर विविद्यमान वज्रबिन सार्कवचेष्ट कृष्ण आत्मा। सपदे सखी बचोर निशान में मरते निज परयोर वलयोर निवेश। स्थिवति बरसे निकायुर चूर्ण भगवती सार्वत तुंग विभुम्नि। बड़ी प्यारी स्तुति की है पितामह भीष्म ने भगवान की। अंत में पितामह भीष्म के शरीर से एक ज्योत निकली है, वो भगवान कन्हैया के मुख में समाहित हो गई, चरणों में समाहित हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे सूर्यास्त के समय पक्षियों का तड़प शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सब संसार शांत हो गया। बड़े बड़े मनीषी आकर के पितामह भीष्म की परिक्रमा की, पितामह भीष्म का दाह संस्कार किया। इसके बाद भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी चले गए, अर्जुन को साथ में लेकर धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का शासन कर रहे हैं। एक दिन के बाद विदुर जी महाराज पधारे, एकांत में आकर के धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र महाराज हस्तिनापुर में ही रह रहे। धृतराष्ट्र के पास आकर के विदुर ने पूछी, महाराज मैं विदुर बोल रहा हूँ, कहो क्या हाल है? धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर की बड़ाई के पुल बांध दिए। इतनी बड़ाई की, अरे विदुर इतनी सेवा तो मैं कभी अपने पुत्र दुर्योधन के राज्य में भी नहीं सोच सकता था, जितनी सेवा हमारी धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में हो रही है। पता है तुम्हें? सुबह जाग करके सबसे पहले पांचों भैया आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले भीम महाराज हमें भोजन कराते हैं। हमारी आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं होता है। महाराज बड़ाई के पुल बांध दिए। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र, अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाई। अरे कितने षड्यंत्र नहीं किए तुमने पांडवों को मिटाने के? क्या लाक्षागृह बनवाया गया? तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुम्हारी सहमति नहीं थी। अरे तुम जानते थे लाक्षागृह बनाया जा रहा है और फिर भी पांडवों को तुमने जलने के लिए उसमें भेज दिया। जानबूझ करके पांडवों को भेजा तुमने। द्यूत क्रीड़ा भवन क्या तुम्हारी इच्छा के बगैर बनवाया गया?
शर्म करो थोड़ी। जिन पांडवों को मिटाने के लिए तुमने पूरे प्रयास किए, पूरे भरसक प्रयास किए, आज उन पांडवों के टुकड़ों पर पड़े हुए कुत्तों की तरह तुम हिला रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे त्याग दो पांडवों का राज्य, त्याग दो वैभव। जिनको मिटाने के लिए तुमने अथक प्रयास किए, उन्हीं के टुकड़ों पर पड़े पड़े तुम हिला रहे। बहुत धिक्कार। धृतराष्ट्र रोने लगे, विदुर अब हम नेत्रहीन कहां जाएं, कर भी क्या सकते हैं। विदुर ने कहा मैं ले चलूंगा, छोड़ दो पांडवों का राज्य। आज विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र और गांधारी को लिया, रात ही में घर से निकल गए। सवेरा हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़वाया, अपने ताऊ को अपनी ताई को जब नहीं मिले शांत होकर के बैठ के बहुत रोए। अंत में धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर के भयंकर तपस्या की, और तपस्या करने से उस वन में एक बार की बात आग लग गई। आग लगने से धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जल करके वहीं भस्म हो गए। इधर धीरे धीरे 7 महीने हो गए। गता शब्दाधुना मासः, 7 महीने हो गए न तो अर्जुन आया और न अर्जुन की कोई सूचना मिली। न तो अर्जुन आया, द्वारिका से लौट के न कोई सूचना मिली। एक दिन की बात, धर्मराज युधिष्ठिर आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान, आरती कर रहे हैं तो क्या देखा, अपने आप आरती जो थी वो जो बुझ गई। देखो ये अशुभ सूचक चिन्ह होते हैं। अगर आरती करते हुए न कोई आंधी आए, न कोई हवा चले, न कोई व्यवधान हो, और फिर भी अचानक अपने आप ज्योत बुझ जाए, तो समझ लो ये बहुत बड़ा अशुभ है, ठीक नहीं होने वाला। धर्मराज युधिष्ठिर की आरती अपने आप बुझ गई। भगवान की तरफ हाथ जोड़े, प्रभु अब क्या होने वाला है, अशुभ सूचक संकेत मिल रहे हैं। तो क्या देखा, मूर्तियों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। दौड़ करके यज्ञशाला में गए तो क्या देखा, यज्ञशाला की अग्नि अपने आप बुझ गई। दिन में तारे नजर आ रहे हैं, दिन में श्रृंगार गांव की तरफ मुंह उठा करके रो रहे हैं, कुत्ते दिन में रो रहे हैं, गीत कौवे यज्ञशाला के ऊपर मंडरा रहे हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर की आंख से अपने आप आंसू बह रहे हैं। धर्मराज का हृदय कांपने लगा, पता नहीं प्रभु क्या होने वाला है। और तब तक नकुल आए घूमते हुए। नकुल ने कहा दादा एक आश्चर्य हमने आज बाजार में देखा। क्या देखा? बोले आज हमने देखा एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। एक गाय अपनी बच्चिया का दूध पी रही थी, इसका क्या मतलब? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में माता पिता अपनी संतान को बेच करके उस धन से वृत्ति चलाएंगे, और वही हो रहा है। कोई खाते पीते घर का लड़का हो, खाते पीते घर का, पीता खाता न हो, सब दिन देखो क्या कमाल के, खाते पीते घर का हो लेकिन पीता खाता न हो। ऐसा लड़का अगर हो और कोई लड़की वाला बेचारा गरीब आ जाए शादी के लिए, पूछे भैया हम शादी करना चाहते हैं, तो मालूम लड़के वाले का जवाब क्या होगा? अरे भैया वो फला जगह से आए थे, वो 10 लाख रुपया दे रहे थे, 4 व्हीलर गाड़ी दे रहे थे, अब उससे ज्यादा अगर तुम दो तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। अब बेचारा ये विवाह हो रहा है। ऐसे तो हम लोग जाकर के नखासे में अपने पशुओं की बोली लगवाते हैं कि फला आदमी आया था 35,000 भैंस के लाख गया, अब इससे ज्यादा लगाओ तो तुम्हारे। महाराज विवाह नहीं, रिश्ते नहीं, सौदे हो रहे हैं, उस ढंग से भक्ति चलाई जा रही है। बोलो भाई गलत तो नहीं कह रहे? कलयुग आने वाला है। धर्मराज ने कहा इसलिए तुमने देखा है कि गाय अपनी बच्चिया का दूध पी रही। सहदेव आए, सहदेव ने कहा दादा हमने भी एक आश्चर्य देखा। तुमने क्या देखा? बोले हमने देखा बाजार में एक हाथी घूम रहा है, और वो हाथी दोनों तरफ से भोज कर रहा है, इसका क्या मतलब? धर्मराज ने कहा आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे, जो अधिकारी लोग ऐसे हो जाएंगे जो घूस दोनों तरफ से लेंगे और काम किसी का नहीं करेंगे। और यही हो रहा है। थाने में जाओ 5,000 रुपए जमा करो तब रिपोर्ट लिखी जाएगी, और दूसरा पक्ष 5,000 10,000 पहुंचा देगा, पुलिस वहां से हटेगी नहीं बात।
और केवल पुरुष की पार्टी की बात नहीं, हर डिपार्टमेंट देखो। इसलिए आगे चल करके अधिकारी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब भीम आए घूमते हुए। भीम ने कहा दादा एक आश्चर्य हमने भी देखा। बोले तुमने क्या देखा? बोले हमने ये देखा बाजार में एक कुआं है और उस कुएं के चारों तरफ 4 कुएं। दादा जब एक कुआं पानी देता है तो चारों कुएं भर जाते हैं और फिर वो एक कुआं पानी देना बंद करता है, फिर 4 कुएं पानी देते हैं, लेकिन वो 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को भर नहीं पाते। एक कुआं 4 कुएं को भर देता है, लेकिन 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाते। इसका क्या मतलब है? धर्मराज ने कहा भैया आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में एक बाप 4 लड़कों का पेट भर देगा, लालन पालन कर देगा, और वही बाप जब बुढ़ा हो जाएगा, कमाना बंद कर देगा, तो 4 लड़के मिलकर के उस बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। और बाकी कलयुग में यही हो रहा है। हम लोग एक बात बताएं, आप लोग वृद्धाश्रम गए होंगे, न गए होंगे सुन रहे होंगे वृद्धाश्रम। देहात में तो लोग कम जाते हैं वृद्धाश्रम में, शहर में बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग वृद्धाश्रम में जीवन यापन करते हैं। एक बात याद रखना, जाकर के देखिए वृद्धाश्रम में वही माँ बाप मिलेंगे जिन्होंने अपने पुत्र को डॉक्टर बनाने में जीवन गंवा दिया, जिन्होंने अपने पुत्र को कलेक्टर बनाने में जीवन व्यतीत कर दिया, जिन्होंने अपने पुत्र को साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनाने में जीवन व्यतीत कर दिया। किसी छोटे व्यक्ति के माँ बाप आपको अनाथालय में और वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। ये गलत कर दिया तुमने। फिर दोबारा पढ़ा, महाराज 8 बार गलत कहा और 8 बार अष्टावक्र ने टोक दिया। कहोड़ को गुस्सा आई। कहोड़ ने कहा बेटा तू अभी माता के पेट से बाहर नहीं निकला, तूने 8 बार मुझे टेका है, जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हुआ। इसलिए अष्टावक्र महाराज माता के पेटे में 8 जगह से टेढ़े हो गए। ऐसे परम विद्वान अष्टावक्र जी महाराज राजा भोज की सभा में पधारे। जो सिंहासन जो आसन पर झुके बैठने के लिए झुक पाए, बैठ नहीं पाए, झुक पाए। राजा भोज ने कह दिया बैठ, एकदम उठ करके खड़े हो गए। ये महाराज हम कैसे मूर्ख, आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया? कभी किसी सोते हुए बच्चे को हमने जगाया नहीं। देखो ये मूर्खों के लक्षण होते हैं, नोट करो। अगर ये काम आप करते हो तो मूर्ख हो। कौन से? महाराज किसी सोते हुए बच्चे को हमने नहीं जगाया, हम कैसे मूर्ख? किसी बुजुर्ग को हमने अनायास अकारण परेशान नहीं किया, हम कैसे मूर्ख? महाराज खड़े खड़े हमने मनमूत्र त्याग नहीं किया, हम कैसे मूर्ख? महाराज चलते फिरते बाजार में हमने कोई चीज नहीं खाई, हम कैसे मूर्ख? महाराज खड़े खड़े हमने भोजन नहीं किया, हम कैसे मूर्ख? महाराज किसी रास्ता की को हमने रास्ता गलत नहीं बताया, हम कैसे मूर्ख? और महाराज जहाँ पर 2 लोग बातचीत कर रहे हो वहाँ पर बगैर बुलाए हम कभी गए नहीं, हम कैसे मूर्ख? राजा भोज ने हाथ जोड़े, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे, मेरे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। इसीलिए रानी ने मुझे मूर्ख कहा, क्योंकि रानी और दासी बात कर रही थी और बगैर बुलाए पहुंच गए। तो कहने का भाव जहाँ पर 2 लोग बात कर रहे हैं वहां पर बगैर बुलाए हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या हो गया, तुम्हारे मस्तक का तेज कैसे चला गया? अर्जुन ने रोते रोते कहा, धर्मराज जिनके द्वारा मैं शक्ति बांधता वो शक्ति आज हमसे दूर हो गई। माने भगवान कन्हैया हमें छोड़ करके धराधाम से चले गए। और जो कहा अर्जुन ने कि कन्हैया छोड़ करके धराधाम चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। यदि प्रभु चले गए हैं तो इसका मतलब कलयुग आ चुका है, क्योंकि भगवान के जाने में और कलयुग के आने में 1 सेकंड का अंतर नहीं। भगवान गए तत्क्षण कलयुग आ गया। सिंहासन से उठ करके धर्मराज खड़े हो गए। जनमेजय को बुलाया, परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके तिलक कर दिया। ये उत्तरा का बालक है जिसे भगवान ने अभी आपने सुना गर्भ से रक्षा करके बाहर निकले। यही बच्चा जब जन्म लिया तो विद्वानों ने इसका नाम रखा विष्णुराज। विष्णुना राता दत्ता। भगवान विष्णु की कृपा का कवच ओढ़ करके जो गर्भ से ही पैदा हुआ हो, ऐसे का नाम विष्णुराज होता है।
जन्म लेते ही ये बच्चा चारों तरफ देख रहा है कि इनमें वो कौन है जो गर्भ के अंदर चमकीले कपड़े पहन करके भीषण सदा लेकर के गया और मेरी रक्षा करके बाहर निकल के आया, वो इनमें कौन है, सबकी परीक्षा कर रहा है। इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। आज उसी परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके तिलक कर दिया। कुंती बुआ ने जो सुना कि भगवान छोड़ करके धराधाम चले गए, तो कुंती बुआ ने तुरंत प्राणायाम करके अपने शरीर को त्याग दिया। देखो, भगवान के वियोग को दो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो सुना कि भगवान चले गए तो दो लोगों ने अपना शरीर ही छोड़ दिया। कौन है दो लोग मालूम? एक तो माता कुंती ने, आप सुन रहे हो, कुंती ने शरीर त्याग दिया। और नंबर 2, त्रेता युग में महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया था। जो समुद्र ने आकर के बताया, महाराज मेरे देखते देखते राम सखा तब नाभ मगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। और मेरे देखते देखते केवट ने नाव पार लगा दी और राम जी महाराज गंगा के पार होकर के बन चले गए। जो इतना दशरथ ने सुना तो क्या किया, आंखों में आंसू आ गए और राम जी का स्मरण किया है। तो राम राम कई और राम राम कई राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधाम। उसी क्षण राम जी के वियोग में राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। आज कुंती महारानी ने भी शरीर त्याग दिया और पांचों पांडव समेत द्रौपदी के उत्तराखंड में हिमालय की तरफ गलने के लिए चले गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी है गल करके, उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गल गए। युधिष्ठिर के भी पैर का अंगूठा गल गया था क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था, जानबूझ करके झूठ का समर्थन किया, झूठ नहीं बोला। अश्वत्थामा हाथों नरोवा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, ऐसा कहा, इसलिए पैर का अंगूठा गल गया। साथ साथ में कुत्ता चल रहा है। विमान आया, धर्मराज ने महाराज बैठे। धर्मराज ने कहा पहले कुत्ता बैठेगा विमान में, जो कुत्ता साथ में चल रहा है ये बैठेगा। पार्षदों ने कहा महाराज कुत्तों के लिए विमान नहीं आया, विमान तो आपके लिए आया है। धर्मराज ने कहा अगर कुत्ता नहीं बैठेगा तो हम भी नहीं बैठने वाले। जो ये कहा तो कुत्ता जो था वो धर्म के रूप में परिणित हो गया। महाराज मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं धर्मराज हूँ। और आज से तुम्हें लोग केवल युधिष्ठिर नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर कहेंगे। युधिष्ठिर महाराज आज परम धाम को पधारे। इधर परीक्षित महाराज मुकुट बांध करके जरासंध वाला शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग पृथ्वी से भेंट हुई, धर्म से भेंट हुई। या कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए हैं, द्यूतम पानम श्रिया सोना मित्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ पर जुआ होता हो कलयुग से का वहां रहो, जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हूँ वहां रहो, जहाँ पर मदिरा सेवन होता है वहां रहो, और जहाँ पर हत्या होती हो, हनन होता हो, वहां पर तुम्हारा निवास है। कलयुग ने कहा महाराज जैसी आकृति देखी उठपटांग पीछे घर दे दी, एक छोटी VIP जगह दे दो, बढ़िया कमरा दे दो जिसे हम ड्राइंग रूम बना ले आने जाने वालों के लिए। मेहमान आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे? तो राजा परीक्षित ने सोने में निवास दिया, सोने में तुम्हारा निवास होगा। कलयुग से कहा कौन सा सोना? बोले जो सोना अन्याय से अर्जित किया जाए उस सोने में तुम्हारा निवास है। राजा परीक्षित के मुकुट बना है, इसका है? बोले जरासंध का। कलयुग ने लगाई चला, परीक्षित के मुकुट में समाहित हुआ। परीक्षित महाराज पहुंचे समीक ऋषि के आश्रम में, मरा हुआ सर्प डाल करके गले में समीक ऋषि के परीक्षित चले गए। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, बस सावधान बस सावधान। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, ओ रक्षक जीवित हो जाओ और साथ में रोज उस पापी को दुनिया से अब दूर हो जाओ। परीक्षित को
श्राप दे दिया कि 7 दिन तक जब डसेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पिता के पास आकर के सर्प गले से उतारा, पिता को सूचना बताई, पिता ने श्राप दे दिया, बेटा तुमने बगैर विचारे काम किया है, इसलिए जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे मस्तक पर 2 सिंह निकल आएंगे। गंगा जी की परिक्रमा करने पर ये सिंह टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, वहीं पर बैठ करके भजन करना। तो श्रृंगी ऋषि महाराज ऐसा कहते हैं, गंगा जी की परिक्रमा करते करते यही तुम्हारे पीछे ढाई घाट है, यहाँ पर आए तो ढाई घाट में आकर के थोड़ा ढाई वो सिंह गिर गया, इसलिए इस स्थान का नाम ढाई घाट पड़ गया। और आगे बढ़े तो घटिया घाट में पहुंचे, थोड़ा सिंह घट गया, उस स्थान का नाम घटिया घाट, अब तो 5-4 घाट हो गया। और आगे बढ़े तो एक जगह पर सिंह गिर गए, यहीं पर बैठ करके भजन किया, उस स्थान का नाम पड़ गया संगीरामपुर। उधर परीक्षित को जब मालूम हुआ कि मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके और परीक्षित महाराज हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग करके मुजफ्फरनगर की तरफ भाग खड़े हुए। मुजफ्फरनगर में जा करके पहुंचे, जहाँ पर 88,000 संत बैठे गंगा जी के किनारे। उन संतों से एक प्रश्न किया है, क्या महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, समय कम हो, वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता दान करो, कोई कहता मां मृत्युंजय कराओ, कोई कहता तपस्या करो, ठीक उत्तर कोई नहीं दे रहा है। और तब तक उत्तर दिशा की तरफ से दिव्य प्रकाश हुआ। कौन आया है? बोले भगवान व्यास पुत्र, तत्र माने वहां, अभवत माने आए। कौन? भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र नहीं, भगवान व्यास। देखो अगर व्यास जी इतना लिख देते तत्र भगवत व्यास पुत्र, भाई सुखदेव जी के लिए संबोधन है, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र है, तो केवल इतने से भी काम चल सकता था कि तत्र भगवत व्यास पुत्र सुखदेव जी पधारे, तो भगवान लिखने की क्या जरूरत है? तत्र भगवत भगवान व्यास, भगवान क्यों लिखा? भगवान इसलिए लिखा है क्योंकि भक्त के ऊपर जब कष्ट आता है तो भगवान और किसी को नहीं भेजते, वो किसी न किसी के रूप में स्वयं पधारते कष्ट हरने के लिए। पधारते के लिए बोलो भाई, भगवान खुद पधारते, भेष भले किसी का हो। तो आज सुखदेव के रूप में भगवान ही पधारे हैं, क्योंकि परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में गए थे। और उसी परीक्षित पर आज एक ब्राह्मण ने बाघ मध्य छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, तो भगवान वाणी का रूप धारण करके पधारे हैं। इसलिए भले आते हुए सुखदेव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव के रूप में भगवान गोविंद ही पधार रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं बोले भगवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान व्यास पुत्र पधारे हैं, बड़ा सुंदर। सुखदेव जी के लिए लिखा गया है, बोले अलक्ष लिंगोल निजलाभ तुष्टा, स्त्री पुरुष भेद रही। महाराज आए, सुखदेव जी महाराज का पूजन सम्मान किया है सबने। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, पूजन किया, बिठाया, प्रश्न कर दिया, महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए? यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज प्रथम स्कंद को विराम देते हैं और द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, आप लोग ठीक 9 बजे से 11 बजे तक की मीटिंग में आज श्रवण करें। माधव सुनाई कर दो मुझे हर कमी से माधव सुनाई कर दो मुझे आप तुम्ही से, माधव सुनाई कर दो मुझे आप तुम्ही से, बाकी बहुत कमे जीवन की हर कमी